गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद क्लास। आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रेखिक समीकरण दो युग्म का। मेरे बच्चे, भैया आप ये सोच रहे होंगे कि 3.1 कब आई। मेरे बेटे, मैं 3.1 लेकर आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं थोड़ा सा आपको 3.2 को ज्यादा बताऊं। मैं मेथड के अंदर एक्स और वाई निकालना सिखा दूं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। आसान एक्सरसाइज को मैं थोड़ा बाद में कराता हूं, लेकिन मेन एक्सरसाइज में पहले कराता हूं, ठीक है, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो इसलिए मेरे को ये पहले करानी है। एक्सरसाइज 3.2 रेखिक समीकरण दो युग्म का, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, एक्सरसाइज क्या कहती है, ठीक है। सबसे पहले किसी ने पूछ दिया, भैया लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं मेरे बच्चे जिसके अंदर ए बी सी डी वाले यानी कि वेरिएबल, दो वेरिएबल आपको मिलते हैं विद किसी मैथमेटिकल नंबर के साथ, इसलिए उस मैथमेटिकल नंबर को मैंने क्या माना है, के। तो x और y ABCD वाले नंबर और उनके साथ वाले नंबर को कोई भी मैथमेटिकल जो नंबर मिलता है उसे हम लोग क्या मानते हैं बेटा, कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट को मैंने के नाम से डिनोट कर दिया। तो कोई भी चीज अगर आप इस फॉर्म में देखते हो, दो ABCD वालों में x प्लस वाई के, x माइनस वाई के, ठीक है, a माइनस बी, जेड माइनस सी, तो जो भी इस तरीके के टर्म्स आती हैं वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाती हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 में आज हम निकालना सीखेंगे बेटे, सॉल्व करना इक्वेशन को, सॉल्व इक्वेशन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है बेटे। पहला क्वेश्चन देखो, गर्मा गर्म, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मेरे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, x और y निकालना है, ठीक है। x और y निकालने के लिए बहुत सिंपल सिंपल लॉजिकली काम करना है आप लोगों ने। जो भी आपको दो इक्वेशन दी हैं उनको नंबर दे दो, एक नंबर, दो नंबर, ठीक है। किसी की भी वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट वाले को चूज कर लो। x की वैल्यू 14, प्लस का y इधर जाएगा माइनस का, दैट्स कॉल्ड थर्ड इक्वेशन, ठीक है बच्चे। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, ठीक। पुट x वैल्यू इन, पुट x वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज करी है, x की वैल्यू निकाली, और जो भी x की वैल्यू आए उसको फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाली, x की, अब इस वैल्यू को उठा के किस में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में। सिंपल सा लॉजिक। क्या है वैल्यू, 14 माइनस वाई, पहले सेकंड इक्वेशन लिख लो, और x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस वाई माइनस, चलो एक स्टेप और कर देता हूं, प्लस का 14 इधर भेजो, माइनस का। अब देखो, माइनस वाई, एक एक वाई कितने हो गए, 2 वाई, साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। 14 में से 4 गया, क्या आएगा, 10, साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास, 5, ठीक है। अब आप इसमें क्या करें, जो भी आपकी y की वैल्यू आई है, पुट इन इक्वेशन 3, इसको उठा के तीसरी इक्वेशन में डाल दें। x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की जगह पे 5, तो कितना हो गया, 9 5 14, 9 5 14, ठीक है बेटा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दिया उसको पहला नंबर, दूसरी इक्वेशन को दूसरा नंबर,
फिर यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू निकाली है, प्लस का y उधर भेजा माइनस का, तो तीसरी इक्वेशन x की ये वैल्यू जो भी आपकी निकली है ये वाली पहली से निकाली थी तो सेकंड में पुट कर दो। x की जगह 14 माइनस y बराबर 4, 14 प्लस का इधर गया माइनस का, तो माइनस का 10, y 2y कट गया। भैया माइनस क्यों लगाया आपने यहाँ, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए माइनस, यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस, माइनस से माइनस कट, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, y की वैल्यू 5। दो इक्वेशन यूज हो गई, अब तीसरी में इसको उठा के तीसरी में डाल दो, x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं इसी तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा हमारा। सबसे पहले सॉल्यूशन नाम दे दो 1 बाय, इसका नाम दे दो, इसको भी दूसरा मत दो बेटा, क्योंकि देखो ये इस तरीके से लीनियर में नहीं है, अपॉन में भी कुछ ना कुछ पड़ा है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। जब मैंने बोला नीचे वाला छोटा हो, दो छोटे छोटे अलग अलग नंबर हो, तो इनके आपस में क्या कर लिया करो, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, इसकी इसके साथ 2s, इसकी इसके साथ 3t इक्वल टू 6। मेरे बच्चे मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके नीचे कोई नंबर ना हो। तो इसके नीचे तो नंबर थे, तो पहले मैं इसको सही कर रहा हूँ। मैंने इसका एलसीएम लिया क्योंकि अलग अलग है, तो मैंने बोला एलसीएम ना लेना हो और नीचे छोटे छोटे नंबर है तो उनके आपस में क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, फिर s की 2 के साथ क्रॉस, तो 2s 3 की t के साथ 3t, बीच में प्लस है। मेरे बच्चे एस टी अलग अलग वेरिएबल कभी आपस में जुड़ नहीं सकते, घट नहीं सकते, ऐसे ही लिखेंगे आप। डिवाइड इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। अब मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया 2, s माइनस टी इक्वल टू 3 और ई एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये दो वेरिएबल इक्वेशंस थी हमारे पास। तो मेरे बच्चा पहले मैंने नीचे वाले को सही करा, अलग अलग था तो मल्टीप्लाई करा, नीचे 3 2 जा 6, 2s 3t 6 डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, ये ऐसे का ऐसे ही। ठीक है बेटे, अब ये दो इक्वेशन, अब पहली वाली से एक वैल्यू निकालते हैं। सॉरी, माइनस का टी इधर जाएगा, प्लस का टी, माइनस का टी इधर जाएगा, किसका टी हो गया बेटा, प्लस का टी। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई एस की 3 प्लस टी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3rd। पुट एस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट कर देना है हमें इसको, सेकंड वाली में बेटा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s 3t इक्वल टू 36। ठीक है बच्चे, s की वैल्यू 3 प्लस टी, प्लस का साइन 3t ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू 36। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ऊपर मैंने s की वैल्यू निकाली थी, तो उस s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी। मैंने सेकंड इक्वेशन की s, क्योंकि बेटे बच्चे जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वो आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 बाहर रखकर s की वैल्यू 3 प्लस टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये ऐसे कैसे, 3 2 जा 6, ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो 3 2 जा 6, फिर प्लस का साइन, फिर 2 की t के साथ 2t, 3t ऐसे का ऐसे ही। मेरा बच्चा 2t 3t कितने t हो गए, 5t, 36 प्लस का 6 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस 36 में से 6 गया, कितना बचा t, 5 से 30 काट दोगे, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 6। s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। पहले मैंने इसको एक
नीचे से इसकी मुझे संख्या हटानी थी, तो मैंने क्या करा, 3 2 जा 6, फिर क्रॉस 2s 3t 6 डिवाइड इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई, तो 2s 3t 6 जा 36, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दिया। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने s की वैल्यू निकाली 3 + t, उसके बाद इस वैल्यू को मैंने इस वाली में क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया। तो s की जगह पे 3 + t + 3t = 36, 3 2 जा 6, 2t 3t 36, 2t 3t 5t प्लस का 6 इधर भेजा माइनस का, 5t 36 में 6 का 30 मल्टीप्लाई, इसको कट करना है, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 6 आ गई। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, पुट t वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन, s = 3 + t और t की वैल्यू आई है अपनी 6, तो s की वैल्यू हो गई 9। खत्म आंसर। ठीक है, s बराबर कितना हो गया बेटा अपना, 9 हो गया। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम। इस क्लास में हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर अगली क्लास में 3 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो अपना ये वाला पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा, वीडियो भले ही लेट हो रही है, 2-2 दिन में आ रही है, बट आप देखो तो फर्स्ट चैप्टर पूरा कर चुके हैं हम, सेकंड चैप्टर पूरा कर चुके हैं हम, है ना, ये अब हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। सेकंड की शायद वो रहेगी क्वाड्रेटिक वाली, फर्स्ट क्वेश्चन रह रहा होगा शायद सेकंड का ना, करा देंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मेरे बच्चे कोई संख्या तो नहीं है नीचे, कोई डिजिट तो नहीं है नीचे, तो इसलिए इसको पहला नंबर दे दो, इसको दूसरा नंबर। फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का 3 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। माइनस का y इधर गया प्लस, 3 मल्टीप्लाई इधर आके आया तो डिवाइड। ये अपनी हो गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सॉरी ये हो गई अपनी थर्ड। ठीक है, ये अपनी थर्ड हो गई। पुट x वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, जो भी x की वैल्यू आई है इसे किस में पुट करिए, तीसरी वाली में, यानी कि सेकेंड वाली में। जो भी आपकी x की वैल्यू आई है इसे सेकेंड इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। बेटा 9 ऐसे ही रखोगे आप, x की जगह पे लिख दोगे 3 + y/3। ठीक है, माइनस का 3y = 9। ठीक है बेटा, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ नंबर इस वाले से कट रहा हो तो काट दीजिए, इधर को मत काटना, इधर माइनस है, इधर मल्टीप्लाई है इसलिए कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। कभी ऐसे नहीं कटेगा। एक चीज़ और सिखा दूँ पहले मैं, फिर काटूंगा। देखो बच्चा, कभी 3 से 3 नहीं कट सकता क्योंकि ये दोनों प्लस में है, इधर से इधर नहीं कट सकता क्योंकि ये माइनस में। अगर मल्टीप्लाई में है तो आप काट सकते हो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 की 3 के साथ 3 3 जा 9, 3 की y के साथ 3y माइनस 3y = 9। y से y कट गया। मेरा बच्चा अगर एक जैसी संख्या एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में तो वो आपस में कट जाया करती हैं। अब y नहीं बचा तो x कहाँ से आएगा, तो आप यहाँ लिखोगे x and y have many solution, कि इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। आज की वीडियो यहीं तक। ठीक है, अगले 3 क्वेश्चन अगली क्लास में आ जाएंगे। मेरे बच्चे अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।